विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी, जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएं, यह आपका काम नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तरमीम पार्लियामेंट का हक है, मजीद करना पड़ी तो करेंगे। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। इलेक्शन का बायकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी KP के काम सर अंजाम दे तो ओहदे पर रहेंगे, कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, KP अवाम के साथ सुतेली माँ का सलूक बंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ KP अवाम ने दी हैं। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसी महज अवाम के मुफाद में बनेगी। पेशावर को खूबसूरत तरीन बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमलावर की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर का दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। मुलजिम धमाका करने में नाकामी के बाद वापस रावलपिंडी चला गया। मुलजिम ने चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 13 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीन बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने के खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार, कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं इनकी मसनूआत 70% मकामी है, यह हकीकत नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। वाना में बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारत से इन दहशतगर्दों को ऑपरेट किया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फोर्सेज से मुतालिक तरमीम खुशाइंद है। आईनी अदालत का क़याम मुल्क के लिए नागुज़ीर था। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। JF-17 थंडर और F-16 फॉल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया का शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बामी एहतराम का मज़हर है। पाकिस्तान के तारीखी दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक। बाहमी स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की यादाश्तों का तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात कशीदा होने का खतरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ कल मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अदालती फैसले से कबल ही बांग्लादेश में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अवामी लीग ने मुल्की लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे।
सर्दी और बारिश फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के लिए इम्तिहान बन गई। मौसम की तब्दीली जंगज़दा आबादी को शदीद मुतासिर कर रही है। गाज़ा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। खैमा बस्तियों और आरसी पनाहगाहों में मौजूद हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फ़लस्तीनी खातून ने अपने दुख दर्द का इजहार करते हुए कहा कि क्या कोई हमारा दर्द देख सकता है। अपने बच्चों को ज़िंदगी के कड़े इम्तिहान में देखकर एक मज़लूम बाप का ज़ब्त भी टूट गया। शाहीन क्लीन स्वीप, लंकन टाइगर्स पहली जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में आखिरी वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल मेहमान टीम की पहले बैटिंग जारी। कौमी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंकन टीम के कप्तान शत असालिनका बुखार में मुब्तला। मैच में से बाहर कौशल मेंडस टीम की क़यादत कर रहे हैं। टीम में 4 तब्दीलियां, फैसल अकरम, शाहीन शाफरीदी, फ़हीम अशरफ और हसीबुल्लाह टीम में शामिल हैं। और जनूबी अफ्रीका ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारतीय सुरमाओं को घर में ही इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने भारत को कलकत्ता टेस्ट में 30 रन से हरा दिया। 124 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 93 रन पर ही पूरी टीम आउट। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 159 और दूसरी इनिंग्स में 153 रन बनाए। भारत ने पहली इनिंग्स में 189 और दूसरी इनिंग्स में 93 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के बॉलर साइमन हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग मैच में 8 विकेटें हासिल की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालेक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर पर अश्ते का नाराज़गी का इजहार, प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। दोनों वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर सालेक हुसैन का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार रखी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।